सवेरा ओम शांति। आज मीठे बाबा की महावाक्य सुनेंगे। साकार मुरली 2 तारीख। तो बाबा ने आज बताया है और हमेशा सभी को पता है कि सबसे सहज जो पुरुषार्थ है वो कौन सा है? सबसे सहज याद स्नेह संपन्न याद है, जिससे आज भी दुनिया में जिससे प्यार होता है ना, उसको याद करना कठिन नहीं होता है, उसे भुलाना कठिन होता है। तो बाबा कहते हैं बाबा से इतना प्यार हो जाए, वो स्नेह ही योग का क्या है? सहज साधन है। स्नेह में समा जाओ, स्नेह में बाबा के प्यार में समा जाओ, वही क्या है? सहज योग है ना। इतना बाबा से प्यार हो, भगवान से इतना प्यार हो कि उसको भूल ही ना सके, है ना। हर वक्त हर समय उसकी याद आए। साथ ही साथ बाबा ने कहा किसी भी बात को, कोई भी बात बाबा ने हमें बताया है, उसको फुल स्टॉप कब लगा सकते हैं? क्वेश्चन मार्क जब नहीं होगा तभी हम प्रसन्न रह सकते हैं। तो पहला है, सबसे पहला सार है पॉइंट बनना, है ना। पॉइंट लगाने से पहले क्या है? पॉइंट बनना। जैसे हम आत्मा समझते हैं, बिंदु रूप आत्मा जब हम समझते हैं तो पॉइंट समझते हैं, तो पॉइंट लगा सकते हैं, है ना। क्योंकि जब देह में आते हैं, विस्तार में आते हैं, तो हर बात के विस्तार में चले जाते हैं।
लेकिन जब पॉइंट स्वरूप बनते हैं तो क्या हो जाता है, हर बात को पॉइंट लगा सकते हैं। और पॉइंट लगाने के लिए भी एक बात बाबा ने हमें बताया है। क्या बताया है? किसी भी बात को क्यों, क्या, कैसे, है ना, ये सभी बातों को खत्म करने के लिए संगम युग कल्याणकारी युग है। संगम युग में हर पल जो कुछ भी हो रहा है वो कैसा हो रहा है? अच्छा हो रहा है। जो हुआ अच्छा हुआ, और आगे भी जो होगा वो अच्छे से अच्छा होगा। तो बाबा ने हम बच्चों को ज्ञान दिया है, ये पुरानी दुनिया क्या होने वाली है? खत्म होने वाली है। तो खत्म होने वाली है, इसलिए अभी से उससे कोई लगाव ना रखें, कोई ममत्व ना रखें। क्योंकि अगर मोह होगा, कहीं ना कहीं आसक्ति होगी, ममत्व होगा, तो क्या होगा? कष्ट होगा अंत के समय, क्योंकि अपने सामने सब कुछ नष्ट होता देखेंगे। तो पुरानी दुनिया से लगाव नहीं रखने का, ममत्व ना रखने का तात्पर्य है पुरानी दुनिया में रहने वाली जो देह है, इस देह के संबंधी पदार्थ जो कुछ भी है, किसी से भी कोई आसक्ति नहीं रखना है। इस दुनिया में रहते हुए भी हमारी बुद्धि का योग किससे होना चाहिए? एक बाबा से होना चाहिए। ठीक है, तो अभी जो है हम बाबा की वाणी विस्तार से सुनते हैं। बाबा के स्नेह में समा करके, बाबा के प्यार में समा कर क्या सुनेंगे? बाबा हमें कौन सा आज चात्रक बन के मुरली सुनना है। ठीक है, अर्थात बुद्धि कहीं ना जाए, आत्म स्वरूप में स्थित होकर के कि आज बाबा हमें कौन से नई बातें बताने वाले हैं, कौन सा आज बाबा वरदान देने वाले हैं, क्या हमें करना है। तो अभी हम सुनते हैं 2 तारीख के महावाक्य। आज की मुरली का सार। बाबा कहते, मीठे बच्चे, अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। अब श्रीमत पर मन और बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक बाप से संबंध जोड़। एक बाप से संबंध जोड़, बुद्धि योग लगाओ। तो क्या होगा फिर? तो सब बंधन समाप्त हो जाएंगे। आज की मुरली का प्रश्न। पाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? बाप संगम पर तुम्हें कौन सा पुरुषार्थ कराते हैं? जो सारे कल्प में भी नहीं होता है। बताओ, कौन बताएंगे? बाबा सभी तरफ से बुद्धि जोड़कर अपनी तरफ संबंध जोड़ लेते हैं। हाँ, सब तरफ से बुद्धि योग हटाने का पुरुषार्थ करने के लिए कहते हैं। उत्तर, बंधनों से बुद्धि योग निकाल। संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ।
बंधनों से बुद्धि योग निकाल, संबंध से बुद्धि योग जोड़ने का पुरुषार्थ अभी बाप तुम्हें कराते हैं। इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता, इस समय ही एक तरफ तुम्हें संबंध खींचता और दूसरी तरफ बंधन। यह युद्ध चलती रहती है। आसुरी बंधन से ईश्वरी संबंध में आने का यही समय है। क्योंकि ईश्वर को यथार्थ रूप से तुम अभी जानते हो। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है। ईश्वर को सर्वव्यापी कहने से संबंध जुड़ने के बजाय टूट जाता है, बुद्धि विपरीत हो जाती है। इसलिए जब यथार्थ पहचान मिली तो संबंध में आने का पुरुषार्थ करो। गीत बजा है, धीरज धर मनवा, तेरे सुख के दिन आने वाले। ओम शांति। मनुष्य मात्र का मन और बुद्धि अर्थात आत्मा का जो मन और बुद्धि है वह अनेक प्रकारों के भ्रमों में भटकता रहता है। यहाँ तुम बच्चे अनेक प्रकार के भटकने से छूटने का पुरुषार्थ कर रहे हो। आत्मा कहती है मेरा मन भटकता है। अब बाबा कहते हैं तुमको भटकने की दरकार नहीं है। आधा कल्प तुम्हारा मन बुद्धि भटकते भटकते हैरान हो गया। आधा कल्प द्वापर काल से भटक रहा है मन, है ना। अब श्रीमत पर बुद्धि को भटकाना बंद करो। एक तरफ बुद्धि का योग लगाओ, है ना। पहले देह अभिमान में अनेकों की तरफ बुद्धि का योग था, इसलिए क्या हो रहा था, भटक रहा था। देह भान में आकर बहुत भटके हो। अनेक प्रकार के मित्र संबंधियों का बंधन रहता है ना। बाबा कहते हैं उन सब को छोड़ो, बुद्धि योग हटाओ उन सब से और एक के साथ संबंध जोड़ो। कहते हैं ना हमारा मन बहुत भटकता है, एक के संबंध में जुट नहीं सकता। हम चाहते भी हैं, जैसे ज्ञान मिलता है ना तो लोग कहते हैं बाबा के बच्चे कि हम चाहते भी हैं ऐसे मीठे मीठे बेहद का सुख देने वाले जो बाप हैं उनके साथ योग क्या रखें, पक्का रखें, कहीं भी हमारी बुद्धि ना भटके। लेकिन क्या होता है, भटक जाता है। तो क्यों भटकता है? बाबा कहते आधा कल्प से आसुरी मत पर भटकते भटकते तुम हैरान हो गए हो, संस्कार बन गया है ना भटकने का। लेकिन अब भटकना छोड़ दो। बाबा हमें युक्ति बताते हैं, अब भटकना क्या करो, छोड़ दो। मैं आत्मा हूं ये भूलने से समझते हो, क्या समझते हो, अपोजिट। मैं देह हूं। पहले जो मुख्य आधार है
जो मुख्य बात है उसको ही क्या करते हो? बाबा कहते उसको ही भूल जाते हो। तो ये भूलने से समझते हो मैं देही हूं, तो देहों के साथ संबंध हो जाता है। बाबा ऐसे नहीं कहते हैं कि तोड़ दो, है ना, ऐसा बोलते हैं कि बाबा परिवार को लौकिक को छोड़ दो तोड़ दो नहीं कहते हैं, लेकिन तुम इस मृत्यु लोक के बंधन में रहते हुए ईश्वरीय संबंध को याद करो, है ना। कई बार लोग उल्टा समझ लेते हैं, हम कैसे छोड़ सकते हैं, हम कैसे तोड़ सकते हैं। तो बाबा कहते तोड़ना माना एकदम किनारा कर लेना, छोड़ना नहीं है। बुद्धि का जो योग है वो परमात्मा से लगाना है, ठीक है। बंधन में रहते हुए निभाते हुए क्या करना है? ईश्वरीय संबंध को, भगवान से नाता जोड़ना है और उस संबंध को याद करना है ना। टीचर, सदगुरु, पिता और बंधु, सखा सब है ना, सभी संबंधों से उसे याद करें। यह बंधन, वह है संबंध। लौकिक दुनिया में संबंध क्या हो गया आज? बंधन। लेकिन परमात्मा से क्या है? संबंध है। बंधन जो होता है दुख का, है ना। आज इंसान कितने रिश्तों में, बंधनों में फंस करके आज दुखी है ना, बंधनों में। संबंध होता है सुख का। परमात्मा से हर संबंध से क्या मिलता है? सुख। तो बंधन और संबंध दोनों अलग अलग है। बंधन जो अक्षर है ना, ये पुरानी दुनिया से है, और संबंध जो अक्षर है वो नई दुनिया से। आने वाली नई दुनिया जहां हम जाने वाले हैं, वहां संबंध भी कैसा होगा? सुख का संबंध होगा, प्रेम का संबंध होगा, है ना। किसी प्रकार का कोई बंधन नहीं होगा। अब तुम नई दुनिया के मालिक बनने वाले हो, तो नई दुनिया के साथ संबंध जोड़ो, अर्थात उस दुनिया को याद करो। कैसे दुनिया में हम जा रहे हैं, है ना, तो खुशी रहेगी। इस बंधन में रहते हुए संबंध के लिए पुरुषार्थ करना है। संबंध किसके साथ रखना है? क्वेश्चन मार्क। किसके साथ? परमात्मा पिता के साथ। ऐसा तो कोई नहीं है जो कहे मन मना भाव, मन को मुझ में लगा दो। ये मंत्र जो है ये किसका है? परमात्मा का है। मध्याजी भाव के है, ऐसा कोई है क्या? मन मना भाव और मध्याजी भाव, अर्थात बेहद के भाव से, बेहद सुख के वर्षे से संबंध रखो। मध्याजी भाव अर्थात अपने लक्ष्य को, अपने वर्षे को याद रखो कि हमें क्या बनना है? देवता बनना है ना, लक्ष्मी नारायण सदस्य बनना है। बाप ही यह संबंध जुड़ाते हैं। जब तुम बंधन में हो तो तुमको पुरुषार्थ कराने वाला इस समय कोई मनुष्य नहीं है, एक परमात्मा पिता है, बाप है, जो सभी प्रकार के बंधनों से छुड़ाकर श्रेष्ठ संबंध में ले जाते हैं। सबसे बड़ा पिंजरा, सबसे बड़ा बंधन कौन सा था? बोलो, देह अभिमान, है ना। यहीं से सारी समस्या शुरुआत होती है। अपने को क्या समझते? देह समझते थे। कितना बड़ा पिंजरा, इस पिंजरे से क्या हो गया? पंछी उड़ रहा है ना। बंधन है मायावी राज्य में, संबंध है राम राज्य में, वह ईश्वरी राज्य में। उनको ईश्वरी राज्य और इनको आसुरी राज्य कहा जाता है। आज की दुनिया आसुरी राज्य है। क्योंकि ईश्वरी राज्य क्यों कहते सतयुग को? कौन बताएंगे? हाँ, क्योंकि सतयुग की स्थापना ईश्वर ने की है। उसमें उच्च पद पाने के लिए तुम बच्चों को क्या करना है? पुरुषार्थ कराते रहते हैं। सतयुग की दुनिया तो आ रही है, नया युग आ रहा है, युग बदल रहा है, लेकिन उस दुनिया में जाकर भी क्या करना है? ऊंचा पद पाना है। तो उसके लिए परमात्मा पुरुषार्थ करा रहे। अब तुम संगम युग पर हो, सिर्फ संगम पर ही संबंध का
पुरुषार्थ होता है। कौन सा पुरुषार्थ करते हैं? भगवान से बार बार वो संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। बार बार देह के संबंध में जो बंधन बन गया है अटक जाते हैं। फिर बाबा से क्या करते हैं? संबंध जोड़ने का पुरुषार्थ करते हैं। यह पुरुषार्थ और किसी भी युग में नहीं होगा, क्योंकि पुरुषार्थ कराने वाला परमात्मा इसी युग में आते हैं। बाबा कहते हैं मैं आकर के बंधन से छुड़ाए संबंध में बुद्धि योग लगवाता हूं। सतयुग में नए संबंध की प्रारब्ध अभी के पुरुषार्थ से मिलती है ना। अभी जो कुछ करेंगे, जो संबंध को जानते ही नहीं वो पुरुषार्थ कैसे करेंगे? आज हम भगवान के द्वारा जान गए हैं तो हम क्या करते? पुरुषार्थ करते हैं। यह तो जरूर होगा, एक तरफ संबंध खींचेगा और दूसरे तरफ बंधन खींचेगा। यह लड़ाई होती है। हम बाबा को इधर याद करना चाहेंगे, लेकिन मायावी जो है ना वो बातें, वो संबंध क्या होंगे? वो बंधन हमें खींचेंगे। उनकी याद आएगी तो अप डाउन स्थिति रहेगी। तो बाबा कहते ये लड़ाई है ना उसके साथ। बार बार हम योग लगाना चाहेंगे, बार बार बुद्धि अन्यंत्र चली जाएगी। फिर हम योग लगाएंगे, पुरुषार्थ करेंगे। तो बाबा कहते इसी समय, इसी युग में यह पुरुषार्थ करना होता है। सतयुग और त्रेता में संबंध की कोई बात नहीं है। द्वापर कलयुग में भी संबंध की बात नहीं है। संगम पर ही संबंध और बंधन का ध्यान रहता है। अब तुम जानते हो आसुरी बंधन से हम ईश्वरीय संबंध में जा रहे हैं। संगम है ही पुरुषार्थ का युग। तुमको ही बंधन और संबंध का इस समय मालूम है। आसुरी बंधन में किसने लाया? माया, रावण ने लाया। और ईश्वर फिर ईश्वरी संबंध में ले जाते हैं। ईश्वरी संबंध में किसने लाया? बाबा ने। बाप तुम्हारा बुद्धि योग सब तरफ से हटाकर अपने आप से जोड़ते हैं और इसमें ही कल्याण है ना, जिससे तुम स्वर्ग के मालिक बन जाते हो। भक्ति में जो पुरुषार्थ करते हैं वह अयथार्थ है ना। कभी परमात्मा से मिल सकते हैं क्या? क्यों यह अयथार्थ है? क्योंकि यथार्थ विधि पता नहीं है, यथार्थ परमात्मा को नहीं जानते हैं। न सद्गति हो सकती है, न मुक्ति, न जीवन मुक्ति मिल सकती है। इसलिए जो भी पुरुषार्थ करते हैं वो क्या है? अयथार्थ है। यथार्थ पुरुषार्थ परमपिता परमात्मा ही कराते हैं। अब तुमने एक बाप के साथ संबंध जोड़ा है और स्वर्ग बैकुंठ की राजाई के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। शास्त्रों में भगवानुवाच अर्जुन के प्रति लिख दिया है। तो सिर्फ एक ही अर्जुन थोड़े ही होगा, है ना। एक ही अर्जुन होगा क्या? अर्जुन का मतलब क्या होता है? ज्ञान को अर्जन करने वाले। हम सब भी कौन है? अर्जुन। कि भगवान एक ही अर्जुन को गीता ज्ञान क्या एक ही को सद्गति करनी है क्या? एक ही अर्जुन को देना है क्या? है ना। तो भगवान अनेकों को, हम सभी को दिया। भगवान ने राजयोग बहुतों को सिखाया होगा ना, नहीं तो स्वर्ग की राजधानी कैसे स्थापन हो? स्वर्ग में एक ही को आना है क्या? वो तो पूरी राजधानी होगी। भगवान ने राजयोग सिखाया ना। दुनिया में ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जो कहे हम भविष्य जन्म जन्मांतर के लिए पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा है क्या? ऐसा है? कहीं भी नहीं, भक्ति में भी नहीं। यहाँ ही वो बात है, यहाँ जो हम कर रहे हैं वो प्रारब्ध हमें भविष्य में मिलेगी, गारंटी सहित है। यह सिर्फ तुम ब्राह्मण ही कर सकते हो। यह निश्चय है कि हमारी दैवी राजधानी ड्रामा अनुसार जरूर स्थापन होनी ही है।
हम ना चाहें तो भी जरूर होगी। इम्पॉसिबल है जो स्थापना ना हो, असंभव जो ना हो, ये होना ही है ना, नई दुनिया आनी ही है, स्थापना जो है क्या है, संभव है। ड्रामा जरूर स्थापन कराएगा। कोई मनुष्य का काम तो नहीं है, कोई आए कोई छोड़ दे, कोई बाबा की हेल्प ना करे नई दुनिया के लिए। बाबा कहते हैं ना मेरी मदद करो, तो क्या नहीं हो सकता क्या? ये हुआ पड़ा है, ड्रामा में है, जरूर स्थापन कराएगा। ये परमात्मा का कार्य है। हम परमात्मा के बच्चे, आज आत्माएं तो केवल माध्यम बनती है, निमित्त मात्र है, ये तो होकर ही रहेगा। ड्रामा हमको जरूर पुरुषार्थ कराएगा, कल को पहले मुआफिक, परंतु चलना है श्रीमत पर। ड्रामा कहकर अपनी मत नहीं चलानी है, ठीक है? अपनी मत पे चल रहे हैं, कहते ड्रामा में अनुसार हम कर रहे हैं, तो बाबा कहते अपनी मत नहीं चलानी है, किसके कौन सी मत पे चलना है? जानते हैं बाबा कहते ड्रामा अनुसार भारत को स्वर्ग जरूर बनना है, फिर भी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ कराते हैं। बिना पुरुषार्थ की प्रारब्ध नहीं मिल सकती। भले ड्रामा अनुसार सब कुछ हो रहा है, लेकिन पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। टाइम भी बतलाते हैं। ड्रामा प्लेन अनुसार बाबा अभी आया है। वह कहते हैं यह संगम युग पुरुषार्थ करने का युग है। पति से पावन अभी ही बनना है। संगम की देखो बहुत महिमा है ना? इसलिए आज भी जहाँ नदियों का संगम होता है, वहां पे क्या करते? सागर नदियों का संगम, नदियों का संगम, मेला लगता है, कुंभ मेला। तो वह है नदियों और सागर का संगम। यह संगम तो तुम्हारा अभी होता है, जो चैतन्य नदियां और चैतन्य सागर परमात्मा का जो मिलन है, ये अभी ही होता है, क्योंकि बाप इसी समय आते हैं। बाबा कहते हैं मैं इस संगम युगे युगे आता हूं। संभवानी युगे युगे मना, लोगों ने चारों युगों का नाम लिया है ना, लेकिन वास्तव में संगम युगे में बाबा आते हैं। संगम युगे युगे मना हर 5000 वर्ष के बाद जो संगम युग आता है, उस संगम युग में बाबा आते हैं। सारी दुनिया पतित जरूर बनने की है ना, फिर पतित से पावन दुनिया भी जरूर बननी है। रात के बाद दिन आता है, तो दिन के बाद रात भी जरूर होती है। परिवर्तन सृष्टि का नियम है, जरूर होना है। जो भी मनुष्य मात्र है इस दुनिया में, आज करोड़ों लोग हैं, ठीक है, उन सबको अपना हिसाब किताब चुकतो कर जरूर पावन बनना है। योग बल से पावन नहीं बनेंगे, लेकिन सजा खा करके भोग बल से पावन बनेंगे। लेकिन हर आत्मा को पावन बनना है। बिना पावन बने तो कोई घर जा नहीं सकता, और घर तो सभी को जाना है। यह कयामत का समय है, बिगर पावन बने तो कोई भी सजनी परम पिता परमात्मा साजन के पिछाड़ी जा नहीं सकती, क्योंकि जैसे आए थे वैसे जाना है, और घर तो सभी को जाना है, रंगमंच में थोड़ी रहना है। तुमने देखा है ना, मक्कड़ माना टिड्डियां, टिड्डियां जब उड़ती है ना, बहुत सारे देखते उड़ते हुए पतंगे, तो उनका एक लीडर होता है। टिड्डियां अलग होता है, देखियो ना टिड्डियां जो उड़ती है, तो बाबा कहते उनका एक लीडर होता है। वो जब उड़ता है ना, तो पूरा झुंड जो है उसके पिछाड़ी उड़ता है। तो यह भी ऐसे है, साजन आया है गुलगुल बनाने। तुम सभी पावन बन जाएंगे, फिर जब मैं जाऊंगा तो तुम सभी आत्माएं जो सजनियां हैं, ढेर की ढेर मेरे पीछे भागेंगी। तुम सजनियां भी जानती हो कि हम यहाँ शरीर छोड़कर क्या करेंगे? भागेंगे साजन के पिछाड़ी। भगवान है एक और भक्तियां हैं अनेक। कोई किसको मानते हैं, कोई किसको,
कोई श्री राम को, कोई कृष्ण को, कोई देवी को, कोई गणेश को, कोई हनुमान को, कोई गुरु को, आज कितने, कोई अपने धर्म पिताओं को। कोई ऐसे कहते हैं कि संसार बना ही नहीं है। सोच लो, ऐसे भी महान आत्माएं हैं, फिर कहाँ रह रहे हैं? फिर बताओ। कहते नहीं राम जी संसार बना ही नहीं है, फिर कहाँ रह रहे हैं? माना जो बोल रहे हैं वो खुद समझ भी नहीं रहे। अब दिमाग नहीं लगाते हैं, जिसने जो कहा मान लिया। सोच लो, ऐसी तो है शास्त्रों में मनुष्य ने जो लिखा, भाई आज आधुनिक युग में है, आज दिमाग दिया है, भगवान ने बुद्धि दिया है, बुद्धि से स्वीकार करो ना। जो कुछ बोल दिया उसको मान लिया, फिर दिमाग किस लिए है? अपनी मत अथवा मनुष्य मत को भ्रम कहा जाता है। बाबा आकर के सभी भ्रमों से छुड़ा देते। यह है ही दुख धाम। अब सुख धाम में जाने के लिए श्रीमत मिल रही है, निराकार बाप की मत मिल रही है। साकार मनुष्य से कभी श्रीमत मिल नहीं सकती, वो कभी श्रीमत नहीं दे सकता। रावण राज्य में आसुरी संप्रदाय को सिवाय परम पिता परमात्मा के और कोई श्रीमत नहीं दे सकते। श्रेष्ठ मत जिससे हमारी सद्गति हो जाए, जिससे हम दुर्गति से छूट जाए, श्रेष्ठ बन जाए, ये भगवान ही दे सकता है। दिन प्रतिदिन मनुष्य तो और ही भ्रष्ट होते जा रहे हैं। दिनों दिन मनुष्य भ्रष्ट होते जा रहे हैं, तो उसका प्रभाव तो सृष्टि पे पड़ेगा ना। तो संसार भी ऐसा होता जा रहा है, क्योंकि श्रेष्ठ प्राणी है, श्रेष्ठ रचना है। क्यों भ्रष्ट बनते जा रहे हैं? आत्मा की पावर कम होती जा रही है, तमोगुणी बनते जा रहे हैं। उन सब की उतरती कला है। अभी तो और डाउन में जाएगा संसार, देखते रहो क्या नहीं होगा। और तुम्हारी अब क्या है? चढ़ती कला। हम ऊपर की ओर जा रहे हैं, लिफ्ट मिली है और संसार में गिरावट क्या हो रही है? आती जा रही है। तो ब्राह्मण से देवता बनते हो, फिर उतरती कला शुरू होती है। देवता से क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बनेंगे, जरूर बनना है। ऐसा नहीं कि खाली देवता बनकर बैठे रहना है, ये तो हम सभी जानते हैं। नीचे हमें भी आना है। कहते हैं ना, चढ़ती कला तेरे भाने सर्व का भला। हमारी चढ़ती कला होती है तो सबकी जो है भला हो जाता है। सब आत्माएं कहाँ चली जाती हैं? मुक्ति धाम में। हम जीवन मुक्ति धाम में जब जाते हैं, सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे और तुम जीवन मुक्ति धाम में चले जाएंगे। भारत कभी खाली नहीं होता। ऐसा नहीं कि विनाश होगा तो एकदम पूरा कुछ भी नहीं रहेगा फिर आएंगे, ऐसा नहीं है। जब बीज ही नहीं होगा तो कैसे होगा? चलेगा। इसलिए आना जाना चलता रहता है, ठीक है, खाली नहीं होता। स्वर्ग जब होता है तब और खंड नहीं रहता। भारत विश्व में केवल भारत खंड होगा, है ना, सतयुग और त्रेता में। इस्लामी, बौद्धि आदि तो बाद में आते हैं। उनके पहले चंद्रवंशी राम राज्य था। उनके पहले सूर्यवंशी लक्ष्मी नारायण का राज्य था। क्राइस्ट नहीं था, बौद्धि नहीं थे। जब सनातन धर्म, आदि सनातन देवी देवताओं का राज्य था, उस समय बाकी कोई धर्म नहीं थे। तो बाद में धर्म पिता द्वापर काल से आए हैं। हरे कसन लिखा हुआ है। अब सूर्यवंशी चंद्रवंशी दोनों घराने नहीं है। बाबा आकर के 3 धर्म, भगवान 3 धर्म स्थापन करते। कौन कौन से, कौन बताएंगे? संगम युग में ब्राह्मण और सतयुग के देवता और त्रेता में क्षत्रिय। तुम ब्रह्मा मुख वंशावली सच्चे ब्राह्मण जो हो, देवता बनने के लिए क्या कर रहे हो? पुरुषार्थ कर रहे हो। शूद्र पुरुषार्थ नहीं करते। हम शूद्र थे, बेभान में थे, विषय वासनाओं में जकड़े हुए थे, विकारों में। अब हमको बाबा ने पहले क्या बनाया? शूद्र से ब्राह्मण। तो
पुरुषार्थ कौन करते हैं? ब्राह्मण, है ना। हम भी ब्राह्मण बन के हमने पुरुषार्थ करना शुरू किया, तो शूद्र जो बाबा कहते पुरुषार्थ नहीं करते। ब्राह्मणों को ही ब्रह्मा द्वारा श्रीमत मिलती है, जिससे तुम देवता बनते हो। बाकी थोड़ा समय है, विनाश आया कि आया। हालतें बिगड़ती रहती, दिनों दिन दुनिया की हालत क्या हो रही है? बद से बदतर होती जा रही है, बिगड़ती जा रही है। एक प्रॉब्लम जाती है, दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है। अभी तो बहुत आफतें आनी है। बिगड़ने में टाइम नहीं लगता है। अगर एक ने बॉम्ब चलाया तो क्या करेगा? दूसरा चुप बैठेगा क्या? तो दूसरे भी चलाने लग पड़ते हैं। देखो, मकान बनाने में आज टाइम लगता है, हाँ? कितना टाइम लगता है? अचानक भूकंप आ गया, गिरने में टाइम लगता है क्या? हाँ? तो बिगड़ने में टाइम नहीं लगता। बाबा कहते हैं तुम सूक्ष्म वतन, मूल वतन वैकुंठ देख करके आते हो। साक्षात्कार होता है तो देख करके आते हैं। कृष्णपुरी का भी साक्षात्कार होता है, बाकी वहां जा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जाने का समय तो तब होगा जब शिव बाबा साथ में ले जाएंगे। कब जाएंगे? पहले घर ले जाएंगे ना बाबा, वैकुंठ में थोड़ी जाएंगे। उस समय खाली दिखा दिया, बुद्धि योग से, दिव्य दृष्टि से साक्षात्कार हुआ, लेकिन जब जाने का समय होगा तभी जाएंगे। अब तुम्हारा मुझ ईश्वर के साथ संबंध जुटा है। अब तुम्हारा मुख राम राज्य की तरफ है और तुम्हारा पीठ रावण राज्य की तरफ। अभी तुम ब्राह्मण वर्ण में हो। वर्ण अविनाशी है। कौन सा वर्ण बताओ? जो 4 वर्ण की जो बात करते हैं ना, वो अविनाशी है। प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे ब्राह्मण जरूर चाहिए। 5 वर्ण है ना, लोग 4 वर्ण की बात करते हैं। एक वर्ण देवता वर्ण भी है ना, देवता, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, फिर ब्राह्मण। तुम ब्राह्मणों को वर्षा दादे से मिलता। दादा कौन है बोलो? धन्य शिव बाबा। हाँ? जब दादा के दादे से वर्षा मिल रहा है तो दादा कौन है? शिव बाबा। साकार ब्रह्मा पिता और पिता का पिता दादा। यह है ईश्वरी वर्षा, आधा कल्प चलता है। राजयोग सिखलाने वाला शिव बाबा है। फिर मिलता है आसुरी वर्षा, 63 जन्म। कौन सा वर्षा मिला? चढ़ती कला 21 जन्मों के बाद पूरी हो जाती है। उतरना कब से शुरू होता है? द्वापर से। फिर आसुरी राज्य होगा ना। असुर यह रावण है। परमपिता परमात्मा को कहा जाता है बिंदी मिसल। दुनिया यह नहीं जानती कि शिव का रूप क्या है। वह समझते हैं इतना बड़ा लिंग है। बाबा कहते हैं जैसे तुम आत्मा का रूप बिंदी मिसल है, वैसे मुझ परमात्मा का रूप भी कैसा है? बिंदी मिसल है। जैसा तुम चमकता हुआ सितारा हो, वैसे मैं भी चमकता हुआ क्या हूं? सितारा। मैं सदैव परम धाम में रहता हूं। मैं जन्म मरण में नहीं आता। बाबा अपने बारे में बता रहे हैं, तुम जन्म मरण में आते हो। मैं पतित पावन हूं, तो जरूर मुझे परम धाम में रहना पड़े, है ना। क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आ जाऊं जन्म मरण में, तो क्या होना पड़े? मैं भी पतित बन जाऊं। फिर तो मैं, क्योंकि सबको पावन बनाने वाला हूं, इसलिए मुझे कहाँ रहना पड़े? कहाँ रहता हूँ? परम धाम में रहता हूँ। अभी मैं तुमको पावन बना रहा हूं। बड़ी भारी भीति है। भीति माना प्राप्ति। कितनी बड़ी प्राप्ति है? 21 जन्मों के लिए तुम विश्व के मालिक बन जाते हो। पुरानी दुनिया को सिर्फ बुद्धि योग से भूलना होता है। कहते भी हैं यह बच्चा अथवा यह धन ईश्वर ने दिया। आज भी
लोगों को कुछ प्राप्ति होती है। भले ईश्वर का परिचय नहीं है, लेकिन देने वाले दाता के रूप में किसको याद करते हैं? ईश्वर का नाम लेते हैं। अब बाबा कहते हैं ये तो सब कुछ खत्म होना है। जो भी विनाशी चीज हम देख रहे हैं, देह सहित इस दुनिया के सभी चीजें, वस्तुएं क्या होनी है? खत्म होनी है। यह तो कुछ नहीं है, इससे ममत्व तोड़ दो। रहो दुनिया में, खाओ पियो, संबंध निभाओ, लेकिन मोह नहीं रखो। भगवान तुमसे लेकर क्या करेंगे? तुम तो सिर्फ ममत्व निकाल दो। यह तो बहुत थोड़ा है। हम तो रिटर्न में तुमको स्वर्ग का वर्षा देते हैं। जैसे बाप नया मकान बनाते हैं तो क्या होता है बताओ? किसी के पिता नया मकान बनाते हैं, बन रहा है, ठीक है, तैयार हो रहा है, तो क्या होता है? हाँ? पुराने से निकलकर नए से जुड़ जाता है। तुम बच्चे जानते हो यह पुरानी दुनिया अभी क्या होनी है? भस्म होनी, खत्म होनी है। अभी हमको नई दुनिया में जाना है, इसलिए ममत्व मिटाए, नए में जोड़ना है। कलयुग के बाद सतयुग आना है। जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात आती है, यह फिर बेहद का दिन और बेहद की रात की बात है। बेहद की रात खत्म हो रही है और बेहद का दिन, वो सतयुगी साम्राज्य आने वाला है। आधा कल्प ज्ञान की प्रारब्ध है और आधा कल्प क्या है? भक्ति। जब तमो प्रधान जर्जरी भूत हो जाते हो, तब मैं आता हूं। शिव बाबा तभी आते हैं। अभी तो भक्ति भी कैसी है बोलो? जर्जरी भूत और तमो प्रधान। हाँ, और ये भी राइट है। हाँ, वयाभिचारी भक्ति है। अभी भक्ति कैसी है? वयाभिचारी भक्ति अर्थात अनेकों की भक्ति, कोई एक के भक्त नहीं है, बुद्धि अनेकों से लगी हुई है, ठीक है। मुझे भी कड़कड़ में ठीक कर भीतर में कह देते। बाबा कहते मैं तो सबसे न्यारा प्यारा हूँ, परमधाम में रहता हूँ, है ना, लेकिन मुझे भी क्या कहते हैं? कड़कड़ में बोल देते हैं ना। पत्थर को पूजा के लिए रखते हैं और पत्थर को ही शिव कहते हैं। बाबा कहते मैं तो ज्योति बिंदु हूँ, अब मेरी याद में क्या रख दिया? उस पत्थर को ही शिव कहते हैं। पूजा के लिए ये पत्थर की प्रतिमाएं बनाई हैं। बाबा कहते मैं निराकार हूँ, लेकिन अब पूजा आस्था का उनकी है, भावनाएं हैं, तो क्या करेंगे? कैसे कर सकते हैं? इसलिए फल फूल जो भी चढ़ाने के लिए बना दिया। यह सब भक्ति मार्ग की सामग्री है और भक्ति मार्ग की बहुत सामग्री है। जन्म जन्मांतर यज्ञ तप तीर्थ आदि करते, शास्त्र पढ़ते आए। अब बाबा कहते हैं इन सब से तुम मुझे प्राप्त नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। कितना भी तीर्थ यात्रा कराए, कहते हैं ना, चारों तरफ लगाए फिरे, फिर भी हरदम दूर रहे। तुम खुद ही कहते हो हे पतित पावन आओ। पतित आत्माएं तो जा नहीं सकती, इसलिए उसे पावन बनाने के लिए क्या करते? बुलाते हैं। समझाते तो बहुत अच्छी तरह से हैं। कौन समझाते हैं? बाबा। गीत भी है ना, अब थोड़ा धीरज धरो। श्रीमत पर चलते चलो तो तुम्हारे सब दुख दूर हो जाएंगे। 21 जन्मों के लिए तुम फिर विश्व के मालिक बन जाएंगे, जहां हजारों वर्षों के लिए क्या होगा? सुख शांति का साम्राज्य होगा। एक ही पारलौकिक बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं, वहां दुख की कोई बात नहीं है, ही सुखधाम। कहा सतयुग में देवताएं दुख की परिभाषा ही नहीं जानेंगे, उनको पता ही नहीं होगा, नाम ही नहीं होगा। सोचो बाबा ने बताया ना दुख क्या होता है, पूछोगे ना उनको पता ही नहीं होगा क्या होता है। तुम 5000 वर्ष बाद
बाप से वर्षा लेने आए हो। जो आकर के थोड़ा बहुत भी सुनते हैं ना, वो भी स्वर्ग में आ जाएंगे, परंतु ऊंचा पद नहीं पाएंगे। कितने आज देखो हर जगह पे आए, थोड़ा सुने, चले गए, अच्छा लगा, नहीं आए। लेकिन बाबा कहते देखो ज्ञान अविनाशी है, थोड़ा भी सुना तो क्या होंगे, वहां पे जाएंगे, लेकिन ऊंचा पद नहीं मिलेगा। बाबा कहते हैं अजामिल जैसे पापियों का भी उद्धार हो जाता है। अजामिल एक व्यक्ति था, बहुत ज्यादा उसका चरम सीमा पे उसका पाप पहुंच गया था। एक कहानी अजामिल की, इतना खराब था अजामिल कि अपनी बेटी पे नियत खराब कर चुका था, काम क्रोध मोह लोभ सबसे ग्रसित था। तो बाबा कहते ऐसे आज पापी दुनिया में हो गए हैं, है ना, संबंधों में भी कलंक लग गया। तो ऐसे पापियों का भी बाबा को ही क्या करना है, उद्धार करना है। अच्छा, बाबा की ओर से याद प्यार ले लेते हैं। मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका दिल से पद्मा पदम गुना शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, मृत्यु लोक के बंधनों में रहते सुख के संबंध को याद करना है। अपने को आत्मा समझ, मन बुद्धि को भटकाने से छुड़ाना है। दूसरी पॉइंट, पुरानी दुनिया खत्म होनी है, इसलिए इससे ममत्व मिटा देना है। सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए, सब भ्रमों से बुद्धि योग निकालने के लिए श्रीमत पर चलना है। सदगुरु का वरदान, किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर, बहुत बड़ा वरदान बाबा दे रहे हैं। इस वरदान को सारा दिन याद रखना है, हर दिन के वरदान को यूज कर लो, है ना। तो किसी भी बात को फुल स्टॉप की बिंदी लगाकर समाप्त करने वाले सहज योगी भव। विस्तार है,
सभी पॉइंट्स का सार है पॉइंट बनना, बिंदु बनना। बिंदु लगाना है ना, तो सभी पॉइंट्स का सार क्या है? पॉइंट बनना, बिंदु बनना। ज्ञान के सभी पॉइंट का सार की बात ही क्या है हमारा? बिंदु बनना। बिंदु बनना माना पॉइंट बनना था आत्मा समझ, पॉइंट रूप में स्थित रहो। तो क्वेश्चन मार्क की क्यों? तो क्वेश्चन मार्क की क्यों समाप्त हो जाएगी। कौन सी क्यों बताओ? क्यों, कौन सी क्यों? क्वेश्चन मार्क कहाँ से शुद्ध? क्यों, क्या, कैसे, ये होता है ना। एक इसको क्या लग जाएगा, इसकी जो लाइन है ना, क्यों क्या हो जाएगी? समाप्त हो जाएगी। देखो और बाबा बता रहे हैं, नोट करो। जब किसी भी बात में क्वेश्चन आए, कोई भी बात हो, किसी भी बात में क्वेश्चन आए तो बिंदी लगा दो। बिंदी माना फुल स्टॉप। फुल स्टॉप लगाने का सहज स्लोगन है, क्या है? क्या है? देखो, याद रखना है। जो हुआ, जो हो रहा है, जो हुआ, जो हो रहा है, जो होगा वह अच्छा होगा। क्योंकि संगम युग है ही अच्छे से अच्छा। ठीक है, अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। इसको विज्ञान भी मानता है, परमात्मा के महावाक्य हैं। अट्रैक्शन का सिद्धांत बोलते हैं ना, आकर्षण का सिद्धांत। आप जैसा सोचोगे जैसा होगा, वही होगा जो सोचोगे। तो ये हो गया, अच्छा कहने से अच्छा हो ही जाता है। तो क्या पक्का किया सबने? बोलो, क्या पक्का किया वरदान से? बोलो बोलो, पक्का हुआ है नहीं हुआ? इससे सहज योगी जीवन का अनुभव करते रहेंगे। क्योंकि यही बातें जो होती है ना, वरदान समाप्त हुआ तो यही बातें हमें सहज योगी बनने नहीं देती है। कई बार हम भूल जाते हैं, भगवान हमें जो समझाते हैं। कुछ भी बातें तो आएंगी, है ना, घटनाएं, परिस्थिति आएंगी और तो अंत तक आनी है, लेकिन क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे हुआ, हाँ कुछ ऐसे तो नहीं होगा। बाबा ने कहा अच्छा ही होगा, अच्छा ही हुआ है। कई बार कल्याण जो है छिपा हुआ तुरंत पता चलता है, कई बार देर से पता चलता है, लेकिन हर बात में क्या है? क्या है हर बात में? कल्याण। इसलिए ये नोट कर लो सभी। तो क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, प्रश्न खत्म हो जाएगा, तभी प्रसन्न रह सकते हैं, तभी योग लगा सकते हैं ना। तो योग में भी तो यही बातें बाधक बनती है ना। वही अटके रहेंगे, कहीं ना कहीं उलझे रहेंगे, तो क्या योग लगेगा क्या? तो ये बातें भी क्या बनाती है? बिंदु जब लगाएंगे तो सहज योगी बन जाएंगे। स्लोगन है। एक सहज योगी बनने के लिए एक बात और आ रही है, स्लोगन, स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह ही सहज याद का साधन है। स्नेह में समा जाना अर्थात सहज योगी बनना। ये बहुत बड़ा सीक्रेट बाबा ने बताया। हमारी दादियां जो है ना, जो कहेंगे विश्व महाराजन बनने वाले बड़े बड़े महारथी, आधार स्तंभ यज्ञ का उनका पुरुषार्थ का राज यही था। इतना और कुछ भी नहीं,
इतना असीम प्यार बाबा से था, इतना प्यार समाये हुए, उनके नस नस में भगवान का प्यार समाया हुआ था, इतना। इसलिए क्या थे, उनका योग ही निरंतर था। तो इसलिए बाबा कहते हैं सहज याद का साधन क्या है, भगवान के प्यार में समा जाओ। बहुत प्यार रखो उनसे, यही सहज योगी बन जाएंगे। एक ही चीज पक्का कर लो, स्नेह, है ना। जिससे स्नेह होता है, जिससे प्यार होता है, उसकी याद तो स्वतः आती है। उसे भूलना कठिन होता है, याद करना कठिन नहीं होता है। इसलिए सहज याद के लिए प्यार, प्यार के सागर से लवलीन हो जाओ। ठीक है, तो बहुत प्यारी मुरली। तो वरदान स्लोगन पर विशेष ध्यान रहे, है ना। और ममत्व नहीं रखना है, निभाओ, तोड़ निभाओ, लेकिन मोह नहीं रखना है। ये तो बहुत कष्टप्रद हो जाएगा, है ना। अंध घड़ी भूल नहीं सकेंगे और सब कुछ हमारे आंखों के सामने नष्ट होता देखेंगे ना, तो बहुत ज्यादा कष्टप्रद होगा। तो बाबा ने तो आगे से बता दिया है, सब कुछ जाना है। इसलिए अभी से क्या करो, अपनी स्थिति को ऐसा बना लेना। अच्छा, बाबा को हम याद करते हैं।
ओम शांति।